अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ सहाबा के ईमान जैसा, तो ये आगे से तान करते हैं कि हम इन बेवकूफ़ों जैसा ईमान लाएं। मुनाफिक उस वक़्त के सहाबा की गुस्ताखी करने लगे। सहाबा को बेवकूफ़ जब कहा गया, सहाबा की बेअदबी जब की गई, सहाबा की गुस्ताखी जिस वक़्त की गई, अब देखिए ज़रा ये कितना हसास मसला है कि खुद अल्लाह वकील बन के मैदान में निकल आया और खुद अल्लाह ने जवाब देना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने कोई चीज उधार नहीं छोड़ी, बल्कि साथ ही साथ उसका जवाब भी अल्लाह ने दे दिया। और अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, और मेरे नबी के यारों को बेवकूफ कहने वालों, अला खबरदार दुनिया वालों सुन लो, मेरे नबी के यार कब बेवकूफ हैं। तुम्हारे कहने की वजह से वो बेवकूफ तो नहीं बने, लेकिन जो जवाब तुम्हें दिया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कहने की वजह से तुम बेवकूफ जरूर बन गए हो। क्योंकि अल्लाह ने जवाब में कहा बेवकूफ वो नहीं बल्कि बेवकूफ सहाबा नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो। और मेरे नबी के यारों की गुस्ताखी करने वालों और मेरे नबी के यारों की बेअदबी करने वालों, अगर तुम उन्हें बेवकूफ कहोगे तो मुकाबले में मैं अल्लाह निकल के अपने नबी के यारों का दिफा करूंगा। वाह जी वाह, कितना ऊंचा मकाम है। अगर सहाबा की गुस्ताखी की जाए तो पहला दिफा कौन करता है? खुद। तो मोमनों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई चूड़ा भंगी चरसी मलंगी उठ के वो कहे जनाब सिद्दीक अकबर पे तान करे, फारूक आजम पे उंगली उठाए, उस्मान बिन अफ्फान पे तान करे, अलीउल मुर्तजा के खिलाफ बक बक करे, अमीर मुआविया के खिलाफ बोले और एतराज करे, अम्मा आयशा की तहारत पे तोहमतें लगाए, हम कहेंगे तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू भी उन्हीं बेवकूफों में शामिल है जिनको मेरे अल्लाह ने कुरान में बेवकूफ कह दिया। वरना जो ईमान वाला होता है, अकल वाला होता है, वो कभी सहाबा पे मेरे मोहम्मद के यारों पे तान नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है जब मैं अपने दोस्तों से नफरत नहीं करता, प्यार करता हूं, तो फिर उन लोगों से मुझे कितना प्यार करना पड़ेगा जो मेरे मोहम्मद के यार बन गए थे। सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर बाज़ औक़ात जब इनसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई ना सहाबा से, अल्लाह सिफारिशें कर रहा है हुजूर से। ग़ज़वे उहद में हुजूर ने एक ड्यूटी लगाई थी, उस दर्रे पे तुमने खड़े होना है 50 ने। वो नीचे उतर आए, एक इज्तिहादी सोच थी उनकी, उस वजह से पर जो भी लग़ज़िश हो गई ना। अब अल्लाह कुरान में कहते हैं अरे मेरे पैगंबर नुकसान तो हो गया, लेकिन आपका ही हुआ ना, मेरा ही हुआ ना, तेरा हुआ या मेरा हुआ, हम दोनों मैं तो कह रहा हूँ अफ़ल्लाहु अन्हुम, मैंने इन्हें माफ कर दिया है। और मैं तुझसे भी सिफारिश करता हूँ ऐ मेरे पैगंबर फ़अफ़ु अन्हुम, तू भी मेहरबानी कर मेरा पैगंबर, इन यारों को माफ कर दे। देखा नहीं तेरे लिए कभी इन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, देखा नहीं मेरे पैगंबर तेरे लिए इनकी चमड़ियां उधेड़ी गई, देखा नहीं मेरे पैगंबर तेरे लिए इन्होंने घर बार कुर्बान कर दिए, देखा नहीं मेरे पैगंबर तेरे लिए इन्होंने अपने बच्चे ज़िबा करवा दिए, देखा नहीं मेरे पैगंबर तेरे लिए बिलाल तपते हुए अंगारों पे लेट गया, और देखा नहीं मेरे पैगंबर तेरे लिए खुबैब मक्के के चौक में फांसी पे लटक गया, देखा नहीं मेरा पैगंबर तेरे लिए सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, और देखा नहीं मेरे पैगंबर के तेरे लिए इन्हें तपते हुए तेल के अंदर जला के राख कर दिया गया, और देखा नहीं मेरे पैगंबर इन्हें किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, किस तरीका से काटा गया, किस तरीका से जुल्म किए गए, तशद्दुद किया गया, ताज़ीब दी गई। अल्लाहु अकबर। जब ये तेरे पीछे इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, जब तेरे पीछे इतने मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा, तंगी के वक्त में भी इन्होंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, इनके जो कुछ भी इनके साथ हो गया, इन्होंने तेरे दामन को जब नहीं छोड़ा, आज अगर इनसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई, ये लग़ज़िश हो गई, मैं तो पहले माफ कर चुका हूं, और ऐ मेरे पैगंबर मैं तुझे भी
सिफारिश करता हूँ, फ़अफ़ु अन्हुम, तू भी माफ कर, वस्तग़फिर लहुम, और इनके लिए बख्शिश मांग, इनके लिए मग़फ़िरत मांग, वशाविरहुम फिल अम्र, और अपने मशवरों में इनको बिठा, अपनी शूरा में इनको बिठा, इनसे मशवरे लिया कर। फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल कर। और देखो अगर सहाबा से गलती भी हो जाती है, मेरा रब कितना लाड करता है, कितना प्यार करता है, खुद भी माफ कर देता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिफारिश भी कर देता है।